भव्य किले मेहरानगढ़ में एक अजीब घटना घटी। आधी रात को राजा वीरभद्र सिंह के कक्ष के बाहर एक सेवक को एक पुराना धूल से भरा पत्र मिला। जैसे ही उसने पत्र उठाया, महल में एक ठंडी हवा दौड़ गई और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। डरते डरते उसने पत्र राजा के पास पहुंचाया। राजा ने पत्र खोला और पढ़ा, महाराज, मेहरानगढ़ की चुड़ैल जाग चुकी है। जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा वह उसकी गिरफ्त से बच नहीं पाएगा। अंधेरा करीब है, तुम्हारा अंत निकट है। राजा ने तुरंत दरबार बुलाया। सभी मंत्री और ज्योतिषी चिंतित थे। तभी महल के सबसे बुजुर्ग पंडित ने कांपती आवाज में कहा, यह चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक अभिशप्त स्त्री की आत्मा है। और साल पहले इस महल की रानी पद्मावती को धोखे से मरवा दिया गया था। मरते समय उसने श्राप दिया था कि जब भी इस सिंहासन पर 12वां राजा बैठेगा वह लौटेगी और बदला लेगी। राजा वीरभद्र ने इस बात को अंधविश्वास समझा, लेकिन उनके मन में एक अजीब डर बैठ गया। महल में अजीब घटनाएं शुरू हुई। पत्र मिलने के बाद से महल में अजीब घटनाएं होने लगी। पहरेदारों ने दावा किया कि उन्होंने रात में महल के गलियारों में किसी स्त्री की परछाई देखी, लेकिन जब उन्होंने उसे बुलाया तो वह हवा में गायब हो गई। राजा के सिंहासन कक्ष में रखे दर्पणों में एक धुंधली छवि दिखती, लेकिन जब कोई पास जाता तो कुछ नहीं मिलता। एक रात राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे कि अचानक उन्हें एक धीमी सर्द आवाज सुनाई दी, वीरभद्र, मैं लौट आई हूं, तुम मुझसे बच नहीं सकते। राजा ने तलवार उठाकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उन्होंने दर्पण में झांका और उनके पीछे एक स्त्री खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें जल रही थी और चेहरा इतना विकृत था कि उसे पहचानना असंभव था। राजा ने झटके से पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उन्होंने घबराकर पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, राजन, यह चुड़ैल अब पूरी तरह जाग चुकी है। इसे रोकने का एक ही तरीका है, उसकी समाधि को खोजकर उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन किया जाए, वरना अगली पूर्णिमा की रात वह तुम्हें ले जाएगी। राजा ने अपने सबसे बहादुर सैनिकों के साथ महल के तहखाने की खुदाई शुरू करवाई। कई घंटों तक कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर उन्हें एक पुरानी पत्थर की दीवार मिली। जैसे ही दीवार तोड़ी गई, एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग के अंदर घना अंधकार था, लेकिन राजा ने हिम्मत जुटाई और अंदर गए। सुरंग के अंत में एक गुप्त कक्ष था। वहां बीच में एक पुरानी समाधि थी, जिस पर खून से लिखे हुए शब्द थे। राजा पीछे हटने ही वाले थे कि अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। चारों ओर अजीब फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। तभी समाधि के ऊपर वही स्त्री प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके नाखून पंजों जैसे लंबे हो गए थे। वीरभद्र, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे धोखा दिया था, अब तुम मेरी जगह लोगे। राजा के सैनिक डरकर भाग गए, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पंडित को इशारा किया और हवन शुरू किया गया। मंत्रों का जाप शुरू होते ही कमरे की हवा और ठंडी हो गई। अचानक वह चुड़ैल गुस्से में चिल्लाई और पूरा कक्ष हिलने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि राजा को अपने कान बंद करने पड़े। लेकिन जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ी, चुड़ैल का शरीर धुएं में बदलने लगा। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ समाधि फट गई और वह आत्मा चीखते हुए जल उठी। महल की रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गईं। राजा ने चैन की सांस ली। उन्होंने आदेश दिया कि उस सुरंग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। लेकिन जब वे अपने सिंहासन कक्ष में लौटे तो वहां एक और पत्र रखा मिला। मैं हार गई, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जब मेहरानगढ़ का अगला राजा सिंहासन पर बैठेगा मैं फिर लौटूंगी। राजा के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। क्या चुड़ैल सच में खत्म हो गई थी या यह सिर्फ एक और शुरुआत थी? मेहरानगढ़ का भविष्य अब भी रहस्य बना हुआ था। यह कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो।